नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके में टॉपिक वाइज। अब उसी के क्रम में कल हम लोग देखे थे झारखंड की जनजातियाँ, लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्या, झारखंड के योजनाएं। यानी योजना से संबंधित आपका प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, 100% है, 2-3 क्वेश्चन योजना से संबंधित पूछेगा ही। तो जो झारखंड में जो प्रमुख योजनाएं हैं उन सबको आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है, 35-40 योजनाएं आज हम लोग देखेंगे डिटेल में, तो आप बने रहिए और ध्यान से देखिए। हम अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है, झारखंड में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई। पहला है 14 अप्रैल 2018, दूसरा है 15 अगस्त 2018 और तीसरा है 15 नवंबर 2018 और चौथा है 5 मार्च 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 2018। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हैप्पी बर्थडे होता है। वही दिन ये शुरू किया जाता है 14 अप्रैल 2018 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहाँ, झारखंड में रांची से। उसके बाद यह पूरे देश में 15 अगस्त 2028 को लागू हो जाता है पूरे देश भर में। अब इसके तहत क्या होता है वो आपको बता देते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है या इस योजना से क्या होता है। तो ये जो योजना है, ये जो 15 अगस्त 2018 ईस्वी को पूरे देश में जो लागू हो गया, इस योजना में आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है, इस योजना में कम से कम 10 करोड़ परिवार के लगभग 50 करोड़ सदस्यों को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई। पहला है 15 अगस्त 2014, दूसरा है 11 अक्टूबर 2014, तीसरा है 11 अक्टूबर 2013 और चौथा है 15 अक्टूबर 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 2014 को। अब इसका शुरुआत कौन करते हैं, तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और जैसे आपको पता होना चाहिए कि 11 अक्टूबर को जेपी का हैप्पी बर्थडे है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का हैप्पी बर्थडे है, उसी दिन ये शुरू किया जाता है। अब इसके तहत क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है वो आपको बता दें। तो इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद आदर्श गांव विकसित करने के लिए अपने संसदीय जो क्षेत्र है में गांवों को गोद लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर शुरू की गई थी। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसके जन्मदिन पर किया गया था। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अब कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका 2 अक्टूबर 2014 को। कौन किए थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। और कहाँ से किए थे, नई दिल्ली के राजपथ से। राजपथ जो वही है जहाँ पर 26 जनवरी का परेड भी दिखाया जाता है। अब राजपथ का भी नाम हो गया है कर्तव्य पथ, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई। पहला है 2 अक्टूबर 2014, दूसरा है 28 अगस्त 2014, तीसरा है 15 अगस्त 2014 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014 को। अब इसका घोषणा तो हो गया था आपका 15 अगस्त 2014 को ही, लेकिन ये लागू होता है आपका 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, अब ये कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। कहाँ से इसकी घोषणा करते हैं, तो दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ से इसकी घोषणा किया जाता है। अब इसके तहत होगा क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, तो ये भी समझना है कि इसके तहत जो है 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा के साथ साथ डेबिट कार्ड भी मिलेगा किसको, खाता धारक को। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाता खोलेंगे उनको 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसका उद्देश्य क्या था, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्यों शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है लिंगानुपात में सुधार लाना, दूसरा है लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाना, और तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है लड़कियों को छेड़खानी से बचाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी लिंगानुपात में सुधार लाना भी है और लड़कियों की शिक्षा में भी सुधार लाना इसी का काम है। किसका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। अब देखिए लिंगानुपात मतलब होता क्या है कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। तो ये शुरू हुआ था आपका 22 जनवरी 2015 को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत किया था। अब इसमें क्या क्या काम होने हैं वो आपको बता दें। तो इसमें लड़कियों का दाखिला बढ़ाना है, यानी एडमिशन ज़्यादा कराना है। स्कूलों में बालिका मंच, बालिका शौचालय के निर्माण कराना है। उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए छात्रावास का भी निर्माण करवाना है। ये सारा काम इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र तक की लड़कियों का नाम पर खाता खोला जा सकता है। पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 11 वर्ष, तीसरा है 16 वर्ष और चौथा है 14 वर्ष। ये पूछ रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में ये महिलाओं के लिए इसमें अकाउंट खोलना रहता है तो कितने उम्र तक की खोल सकती है। तो जिसका 10 वर्ष से नीचे है वही खोल सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, 10 वर्ष सही हो जाएगा। अब ये शुरू कब हुआ था सुकन्या समृद्धि योजना? तो ये आपका केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? 22 जनवरी को 2015 ईस्वी में। अब इसमें क्या होगा वो आपको बता देते हैं। इस योजना के तहत 10 वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है। इसमें 10 वर्ष तक राशि नहीं, 10 वर्ष नहीं, इसमें 14 वर्ष तक राशि जमा करनी होगी और 21 वर्ष में परिपक्व होगा, ठीक है। आपको 14 वर्ष तक जमा करना है और ये पैसा जो होगा परिपक्व होगा कब? 21 वर्ष तक। अब जब लेकिन आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप 50% जो पैसा होगा उसको आप उच्च शिक्षा के लिए या तो शादी करने के लिए निकाल सकते हैं। ये सारा योजना में सम्मिलित है, बहुत बढ़िया योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? पहला है 2005, दूसरा है 2006, तीसरा है 2009 और चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पहले बता दें कि नरेगा जो है, नरेगा सितंबर 2005 में ये पारित होता है, लेकिन ये लागू होता है आपका 2 फरवरी 2006 में। वो भी सबसे पहले कहाँ पारित होता है? तो आंध्र प्रदेश के बंदापाली गांव में, ठीक है। लेकिन इसको 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नाम बदल के कर दिया जाता है मनरेगा। अब इसमें मनरेगा में होता क्या है वो आपको बता दें, इस योजना में क्या काम होता है वो बता दें। तो इस योजना के तहत जो होता है प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है वहाँ के ग्रामीण परिवार में एक सदस्य को कम से कम आपको 100 दिन का काम मुहैया कराना है साल भर में। और अगर आप 15 दिन में काम नहीं शुरू कराते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी देना है और उसको काम करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं भेजना है, उसको कम से कम 5 किलोमीटर के अंदर में ही काम देना है। ये सब मनरेगा के तहत योजना थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? पहला है 5 जून 2015, दूसरा है 10 जून 2015, तीसरा है 25 जून 2015 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जून 2015। कौन शुरू करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू करते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें प्लान ये था कि 2022 जो था उसमें जो होता कि भारत का आज़ादी का कम से कम 75 साल होता, कम से कम नहीं 75वां वर्षगांठ था। अब इसमें ये विचार था कि 75वां वर्षगांठ तक भारत में जितने जो हैं जिनके पास आवास नहीं है उनको सभी लोगों को पक्के मकान बना के दिया जाएगा, ठीक है। इतना ही योजना था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किसने की थी? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है श्री नरेंद्र मोदी, तीसरा है राजीव गांधी, चौथा है सोनिया गांधी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। और राजीव गांधी कौन थे? ये इंदिरा गांधी के बेटे थे,
ठीक है। अब बात करेंगे इंदिरा आवास योजना का। अभी इंदिरा आवास योजना का ही नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ठीक है। तो इंदिरा आवास योजना ये शुरू हुआ था आपका 1985 ईस्वी में। अब इस योजना में क्या था वो आपको बता दें। इस योजना के तहत जो था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराना था। जिसमें था क्या कि जो ग्रामीण जो पाट क्षेत्र में जो होता है, पाट पहाड़ी जो एरिया है, वहाँ के लोगों को 70,000 रुपया दिया जाता था। नहीं, ये ग्रामीण लोगों को, और पाट क्षेत्रों को ये दिया जाता था 75,000 रुपया। बस इतना ही था, बहुत कम पैसा था। अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे ख्याल से 2.5 लाख या 2.25 लाख रुपया मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में किस जिला से की गई थी? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है दुमका जिला, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। देखिए, ये रांची झारखंड में हुआ होगा, रांची बोल रहे हैं, झारखंड में शुरू हुआ था, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे झारखंड में ये कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका झारखंड में, क्या है आपका, मुद्रा योजना। तो ये झारखंड में कहाँ शुरू हुआ था? झारखंड में ये दुमका जिला में। तो ये मुद्रा योजना जो है झारखंड में दुमका जिला में शुरू हुआ था। अब कब हुआ था? ये हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। कौन शुरू किए थे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अब इस योजना के तहत क्या काम करना था? तो इस योजना में जो था लघु उद्यमी, जो छोटे उद्यमी हैं, को अपने रोजगार हेतु ऋण देने का प्रावधान था। और ऋण भी 3 प्रकार था। एक था शिशु, शिशु में था 50,000 रुपये तक का देना था। और दूसरा था किशोर, किशोर में था 50,000 से 5 लाख तक का। और तरुण था, उसके तहत देना था 5 लाख से 10 रुपये का लोन देना था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौशल विकास मिशन की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब की गई थी? पहला है 15 अगस्त 2015, दूसरा है 15 जुलाई 2015, तीसरा है 15 जून 2015 और चौथा है 15 नवंबर 2015। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, कौशल विकास मिशन का बात हो रहा है, तो कौशल विकास मिशन जो हुआ था आपका 15 जुलाई 2015 को। कौन शुरू किए थे? तो ये आपका केंद्र सरकार द्वारा संचालित था कौशल विकास मिशन योजना। अब इसमें इस योजना में होना क्या था? इसमें जो था कि ये जितने भी भारत के जो युवा हैं, उन्हें एक कौशल प्रदान करना था ताकि ये बाद में रोजगार को आगे तक लेके जाए, या तो यहाँ के जो उद्योग धंधा है उनमें ये काम कर सकें हक के साथ, यानी कि कुछ कारीगरी सीख पाएँ। इसीलिए ये कौशल विकास मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि लगभग 50,000 युवाओं को अपना जो जिला स्तरीय था वो कौशल दिलाना था। ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है, और जानते हैं तो थोड़ा-सा कम बोलने का मन नहीं करता है। चलिए, पहला है मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों में कौन सा टीका नहीं लगाया जाएगा? तो पहले आपको बता दें कि मिशन इंद्रधनुष, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, तो वैसे ही कम से इसमें 7 बीमारियों का टीका लगता था। तो इसके में है जो दिया है ऑप्शन, उनमें से कौन सा रोग है जिसमें टीका नहीं लगाया जाएगा? तो पहला है काली खांसी, दूसरा है पोलियो, तीसरा है कैंसर, चौथा है हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। कैंसर के इसमें टीका नहीं लगता है। तो इसमें क्या-क्या टीका लगता है वो बता दें, तो 7 रोगों का टीका लगता है, इसलिए इंद्रधनुष नाम भी दिया गया है। इसमें हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये सब का इसमें टीका लगाया जाता है। और ये कब शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 25 दिसंबर 2014 को। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
झारखंड। झारखंड जो है जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण के जो आंदोलन था, संपूर्ण आंदोलन, उसमें जो शहीद हुए थे या मर गए थे या जेल गए थे, उन लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, तो ये दूसरा राज्य है झारखंड। ठीक है। तो इनके बारे में और थोड़ा-सा बता दें कि देखिए जेपी आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1974 से 1977 ईस्वी तक में। जितने भी लोग थे जो पुलिस फायरिंग में मारे गए थे या जेल गए थे या जिनकी मृत्यु हो गया था, वैसे आंदोलनकारियों के पत्नी या पति को प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन देने का योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 10 अप्रैल 2005, दूसरा है 12 अप्रैल 2005, तीसरा है 14 अप्रैल 2005 और चौथा है 12 अप्रैल 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल 2005 को। अब इस योजना के तहत क्या होता है वो आपको बता दें तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में संस्थागत प्रसव हेतु 1400 रुपया 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपया प्रदान की जाना था या देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कन्या को कितने रुपये दान दिए जाने का प्रावधान है? ठीक है, पहला है 15,000, दूसरा है 20,000, तीसरा है 25,000, चौथा है 30,000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30,000 रुपये। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है। अब इस योजना की बात की जाए तो इस योजना का शुरुआत होता है 1 अप्रैल 2004 ईस्वी में। अब इसमें क्या है कि राज्य सरकार जो यह योजना जो बनाया गया था वह है गरीब परिवार के कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता सहायता पहुंचाने का ये काम था। इसके तहत कन्याओं को 30,000 रुपये का सहयोग देना था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? मिड डे मील इसी को बोलता है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1995, दूसरा है 15 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, तीसरा है 10 अगस्त 1995। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन का शुरुआत किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये जो है आपका केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अब इसके तहत क्या-क्या होगा वो आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो इसमें जो होगा कि इस योजना के अंतर्गत जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और अपर प्राइमरी के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था रोजाना करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है, ये बार बार पूछता भी है, पूछने के बावजूद भी कि डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति परिवार को उनके घर पर प्रति माह कितने किलो राशन उपलब्ध कराया जाना है? पहला है 15 केजी, दूसरा है 20 केजी, तीसरा है 30 केजी, चौथा है 35 केजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 केजी। यानी कि जो है आदिम जनजाति लोगों को डाकिया योजना यानी कि घर में पहुंचा के देना है ये राशन। कितना देना है? 35 केजी। ये आपको याद रखना है। ये हमेशा पूछता है। अब इसके बारे में और थोड़ा-सा आपको बता दें कि यह जो योजना है इसका शुभारंभ आपका गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड और साहेबगंज के बरहेट प्रखंड और पलामू के चैनपुर प्रखंड में एक साथ किया गया था। ठीक है। अब इसमें जो था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डबल फोर्टिफाइड आयोडीन युक्त नमक का भी साथ में वितरण करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया योजना था। घर में ही आपको घर बैठे राशन मिलने वाला था, लेकिन ये आदिम जनजातियों के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत किन्हें आवास प्रदान किया जाना है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका
मछुआरों को, दूसरा है सभी गरीब महिलाओं को, तीसरा है आपका विधवा महिलाओं को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये भीमराव वाला कहाँ चला गया, ये विधवा महिलाओं के लिए है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, विधवा महिलाओं के लिए आवास प्रदान करने की ये योजना था। ठीक है, अब इसके तहत क्या है कि आपको और थोड़ा सा डिटेल बताते हैं कि ये जो भीमराव अंबेडकर आवास योजना आपको शुरू होता है 14 अप्रैल 2016 को, और 2016 में झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो रघुवर दास थे। और रघुवर दास क्या है, झारखंड के जो थे क्या है, एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले बोल दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है पाकुड़, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत पाकुड़ से किया जाता है, और इसका भी शुरुआत किए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने। कब किए थे, तो ये किए थे 2 जुलाई 2016 को। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके तहत क्या था वो आपको बता दें कि पाकुड़ जिला में ये शुरू किया गया था आपको कि लिट्टीपड़ा प्रखंड एक जो है वहाँ पर शुरू किया गया था। अब इसमें था कि झारखंड के कम से कम 4 लाख लोगों तक घर तक कम से कम बिजली पहुंचाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत बालिकाओं को 21 वर्ष पूरा होने पर एक मुश्त कितने रुपये उपलब्ध कराए जाने थे। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित योजना है और इसके बारे में सब कोई सुने होंगे, और ये आपके एग्जाम में हमेशा लगभग पूछता ही है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तो उसको एक ही बार में एक मुश्त जो राशि दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है 2,16,971, दूसरा है 3,16,971, और तीसरा है 1,16,971, और चौथा है 2 लाख रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,16,971 रुपया 21 वर्ष पूरा हो जाने पर एक मुश्त लाभार्थी को दिया जाना था। ठीक है, अब बात करेंगे मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का, तो ये शुरू किया गया था 15 नवंबर 2011 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड रिक्शा चालक गारिमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। पहला है 14 अगस्त 2015, दूसरा है 15 अगस्त 2014, तीसरा है 15 अगस्त 2015, और चौथा है 14 अगस्त 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2015 को। ठीक है, अब इसमें क्या था वो आपको बता दें कि इसके तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है को ई रिक्शा दिया जाना था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो फंड के लिए 6.60 करोड़ रुपया स्वीकृत किए गए थे। अब किनके द्वारा ये शुरू किया गया था, ये रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विधायक योजना के तहत प्रति वर्ष राज्य सरकार के द्वारा विधायक निधि में विधायकों को कितने रुपये दिए जाते हैं। पहला है 2 करोड़, दूसरा है 3 करोड़, तीसरा है 4 करोड़, और चौथा है 10 करोड़। 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ होगा, 1 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 करोड़। यानी कि जो विधायक हैं उनके जो अपने क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रति साल 4 करोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक साल में आपके क्षेत्र में विकास के लिए आप 4 करोड़ खर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो प्रति साल अगर एक विधायकी क्षेत्र में 4 करोड़ खर्चा किया जाएगा तो बहुत सारा विकास हो सकता है। 5 साल में 5 चौका 20 करोड़ का काम बहुत बड़ा काम होता है, उतना हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जोहार योजना किससे संबंधित है।
पहला है पेंशन योजना, दूसरा है बीपीएल परिवार को कृषि आधारित व्यवसाय उपलब्ध कराना, दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आवास दिलाना, चौथा है प्रणाम करना सिखाना। अब इसका सही आंसर हो जाएगा कि गरीबी बीपीएल परिवार को कृषि आधारित व्यवसाय का उपलब्ध कराना। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये कब शुरू होता है? तो ये शुरू होता है आपका 2011-12 में, 5 वर्षों के लिए ये योजना शुरू किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है आपको बता ही दिए। इसके अंतर्गत राज्य के जितने भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कृषि आधारित व्यवसाय उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो कहता है कि झारखंड सरकार ने किसकी सहायता से तेजस्वी योजना की शुरुआत की थी? पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है यूनिसेफ, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से झारखंड सरकार ने तेजस्वी योजना की शुरुआत की थी। ठीक है। अब ये कब हुआ था शुरू? ये हो गया आपका 21 जून 2016 में शुरू की गई थी। अब इस योजना के थ्रू क्या होता वो भी बता देते। तो इस योजना के जरिए जो था कि झारखंड की जो 14 से जो 24 आयु वर्ग की बालिकाओं या युवतियों को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त किया जाना था। ठीक है। इस योजना को 17 जिलों में शुरू की गई थी पहले, जो रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, बोकारो और दुमका में ये शुरू किया गया था सबसे पहले झारखंड के 17 जिला में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड के किस जिले से किया गया था? पहला है आपका रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है जामताड़ा और चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। दुमका से शुरू किया गया था। और बात अगर पूछते कि कब शुरू किया गया था तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। अब इसके अंतर्गत जो था कि जो वित्तीय वर्ष जो था उसमें 2016-17 वर्ष में कम से कम 6.6 लाख जितने निर्धन यानी कि बीपीएल परिवार के लोग थे उनको घरेलू गैस उपलब्ध कराना था। ठीक है। ये इसका प्लान था। चूँकि ये योजना से संबंधित जो क्वेश्चन है बड़ा ही बोरिंग टाइप का होता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इसीलिए मज़ा आए चाहे नहीं आए, या याद हो या ना, रिपीट दर रिपीट आपको पढ़ना है। ठीक है। ये बोरिंग थोड़ा-सा है योजना, लेकिन आप बने रहिए और पढ़िए। आपका इससे 100% क्वेश्चन आता है भाई, इसीलिए आपको पढ़ना ही होगा, मज़ा आए चाहे नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है रघुवर दास, तीसरा है हेमंत सोरेन, चौथा है अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवर दास। और रघुवर दास जी क्या हैं? इनके इनके लिए एक रिकॉर्ड है कि ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ बात किया जाए इस योजना के बारे में तो इस योजना की शुरुआत हुआ था आपका 30 जून 2015 ईस्वी में। कहाँ से किया गया था? तो ये दुमका से शुरू किया गया था। ठीक है। अब इस योजना के तहत जो था, इस योजना के तहत 5 साल में 5000 गाँवों का समग्र विकास किया जाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना में कितने रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है? पहला है 5 रुपया, दूसरा है 10 रुपया, तीसरा है 15 रुपया, चौथा है 20 रुपया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपया। 5 रुपया में दाल भात योजना शुरू किया गया था। ठीक है। अब ये शुरुआत किसने की थी? तो ये 15 अगस्त 2011 ईस्वी को 2011 ईस्वी को उस समय जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा के द्वारा ये शुरू किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखने से पहले आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो आपको बता देते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि टेस्ट
मतलब पढ़ने के साथ-साथ टेस्ट भी दिया जाए। यानी कि टेस्ट देना तो बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आप टेस्ट नहीं लिखिएगा, टेस्ट नहीं मारिएगा, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में हैं। और मेरा प्लान ये था कि हम आप लोगों को टेस्ट दें, टेस्ट का प्रैक्टिस सेट दें। जिससे आप बना के देखिएगा कि भाई किस तरह से एग्ज़ाम होता है और हम कितना ला पाते हैं, ठीक है? लेकिन वो टेस्ट बनाने में जो आपको तैयार करने में थोड़ा-सा किसी का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम जब आदमी लगाएँगे तो थोड़ा-सा आपको पेड करना पड़ेगा। आपको प्रत्येक एक टेस्ट में जैसे हम 120 क्वेश्चन का टेस्ट बना के देंगे, उसमें सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। आपका झारखंड जीके से लेके साइंस भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। ये जितना जो है आपका सिलेबस हम उसके अकॉर्डिंग ही बनाएँगे 120 क्वेश्चन का। अब इसके लिए आपको मिनिमम जो ₹20 लिया जाएगा। आप सहमत हैं तो मेरा जो नंबर है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम आपको ये टेस्ट उपलब्ध करा देंगे। 9122520550 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप संपर्क कीजिएगा। आप ₹20 पेड कीजिएगा तो एक आपका जो टेस्ट है वो आपको उपलब्ध हम करा देंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत कितने प्रतिशत बीपीएल बालिकाओं के लिए नामांकन आरक्षित रखे गए हैं? पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा है 25। ठीक है, बीपीएल का मतलब पहले आपको समझा देते हैं कि बीपीएल जो क्या है। बीपीएल है आपका, बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाला को बोला जाता है बीपीएल, बीपीएल परिवार। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल पूछ रहा है कि झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत कितने प्रतिशत बीपीएल बालिकाओं के लिए नामांकन आरक्षित रखे जाएंगे। यानी कि जो बालिका आवासीय योजना जो विद्यालय बनेगा आवासीय वाला, उसमें बीपीएल परिवार के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 25%। 25% जो आरक्षित रखे जाना है। तो इसके बारे में डिटेल्स आपको बता दें कि ये जो है भारत सरकार द्वारा जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्वीकृति दी गई है, इसमें जो होगा आपका कि 75% जो नामांकन होगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक लोग का होगा। हाँ, लेकिन 25% जो है, जो बीपीएल परिवार से जो बालिका आती हैं, उनके लिए ये सीट आरक्षित रहेंगी। ये कहना चाहता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। वेद व्यास योजना के तहत किन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है? पहला है महिलाओं को, दूसरा है विधवा महिलाओं को, तीसरा है किसानों को, चौथा है मछुआरों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछुआरों को। मछुआरों को पक्का आवास देने के लिए ये योजना चलाया गया था। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं। तो ये शुरू किया गया था आपका 2016 ईस्वी में। ठीक है, इस योजना के तहत जो था कि 33,000 पक्का मकान निर्माण किया जाना था। ठीक है, और मछुआरों को ये दिया जाना था। ठीक है, अब इस योजना के तहत जो था कि मत्स्य पालकों यानी कि मछुआरों के लिए 3,000 आवास बनाए जाने का लक्ष्य 2017-18 में ही तय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए मैनेज कीजिएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना झारखंड के किस किस जिले से संचालित हो रही है? पहला है पूर्वी सिंहभूम और दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सिमडेगा और चौथा है ए और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिला में भी और सिमडेगा दोनों में ये सामूहिक रूप से संचालित हो रहा है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है कि इस योजना का उद्देश्य जो है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुधार हेतु नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। ठीक है, उनके साथ ही अनुकूल वातावरण भी प्रदान किए जाने का यहाँ बात किया गया है। अब इस कार्य में जो आंगनबाड़ी सेविका होता है और सहायिका होता है उसको भी सहयोग प्रदान करने की बात किया गया है। जैसे आंगनबाड़ी सेविका को 200 रुपये और सहायिका को 100 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाना था। अब इस योजना में जो था कि आपका 60% जो है भारत सरकार और 40%
40% राज्य सरकार को खर्चा वहन करना था। 32 है, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहर से की गई? पहला है रांची, दूसरा है चाईबासा और तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। ठीक है, अब इस योजना के तहत क्या है वो आपको बता दें, लेकिन ये पहले बताते हैं कि योजना की जो शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या था कि अपनी बेटी का जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना से ही उसी का एक ये हिस्सा था, तो इसमें भी बेटी या तो महिलाओं को या जो गर्ल्स है उसको शिक्षा की ओर या तो लिंगानुपात को बढ़ाने का जो था प्लान था, योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना के तहत प्रत्येक गांव के कितने पंप धारकों का चयन किया जाना था? यानी कि तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना के तहत एक गांव से कितने लोगों को ये पंप मिलना था? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और चौथा है 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। यानी कि एक गांव से 25 लोगों को ये देना था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि 40% लाभार्थी को पैसा देना था। ठीक है, और बाकी सरकार देता। और लाभार्थी भी कौन होंगे? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कहता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुरुआत किस वर्ष की गई? पहला है 2015, दूसरा है 2019, तीसरा है 2022 और चौथा है 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में। अब इसके अंतर्गत जो था कि सामाजिक आर्थिक ये सारा कुछ जो था, सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति था या वंचित व्यक्ति था या ऐसे व्यक्ति जो अंत्योदय राशन कार्ड धारी था, वैसे परिवार की ये 2 बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी थी इसके तहत। समझ गए? ठीक है, और अगर आपको डिटेल में सुनना है तो बता दे रहे हैं कि देखिए इसमें जो होता क्या कि कक्षा 1 में नामांकन करने पर और कक्षा 5 पर उत्तीर्ण होने पर और कक्षा 8 में उत्तीर्ण करने पर और कक्षा 10 में उत्तीर्ण करने पर और तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 5-5 हज़ार रुपया दिया जाना था। ठीक है, साथ ही 18 से 20 वर्ष की आयु पूरा करने पर और मतदाता सूची में नाम जुड़ने पर इसको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान की जाएगी? पहला है 2,000, दूसरा है 5,000, तीसरा है 10,000 और चौथा है 3,000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5,000। यानी कि देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 एकड़ में 5,000 रुपया देने का प्रावधान था। देखिए ये शुरू हुआ था आपका 1 जनवरी 2019 ईस्वी को। ठीक है, इस योजना में जो खरीफ फसल को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ रुपया देने का बात कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आज हमको लगता है कि थोड़ा सा मेरा आवाज़ साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि दिन में हम ऑफलाइन क्लास 6:30 बजे शाम तक लिए हैं और तबीयत खराब होने की वजह से भोजन भी ठीक से नहीं किए थे, इसीलिए ठीक से हम नहीं बोल पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आज आप लोगों को पहले दिन जैसा तगड़ा आवाज़ में क्लास नहीं दे पाए। ठीक है, और जो आपको बोले हैं टेस्ट वाला बात, उसमें अगर आपको सही लगता है तो आप संपर्क कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।